हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आज मेरा 16 सोमवार का 11वां सोमवार था और मैं पूजा पाठ आराम से कर ली हूँ। उसके बाद आज आप लोगों को मैं कथा सुनाऊंगी 16 सोमवार का। और हमारे वीडियो में आप लोग फुल वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा कि 16 सोमवार व्रत में कथा कौन सी है। तो चलिए हम आप लोगों को यहाँ से शुरुआत करती हूँ। एक समय श्री महादेव जी पार्वती सहित मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने बहुत विशाल और सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया था। सो शिव जी महाराज पार्वती जी सहित उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे नाथ, आज मेरा मन चौरस खेलने को कर रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शंकर चौरस खेलने को तैयार हो गए। खेल प्रारंभ हो गया। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने को आया। तब पार्वती जी ने पूछा कि हे पुजारी जी, बताइए हम दोनों में से किसकी जीत होगी। पुजारी बोला कि जीत शंकर भगवान की होगी, परंतु हुआ इसका उल्टा, अर्थात जीत पार्वती जी की हुई। तब पार्वती जी ने मिथ्या भाषण में अपराध से पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी तत्काल कोढ़ी हो गया। कुछ समय बाद वहां पर कुछ अप्सराएं पूजा करने को आई और पुजारी को कुष्ठ देखकर उससे कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बातें बता दी। पुजारी की करुण कहानी सुनकर अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो और देवों के देव श्री महादेव जी का विधि पूर्वक पूजन करने से वे निश्चित ही तुम्हारा यह कष्ट दूर करेंगे। यह सुनकर पुजारी ने उत्सुकतावश व्रत की विधि पूछी। तब एक अप्सरा ने कहा कि हे पुजारी, जब सोमवार को व्रत करे तब संध्योपासना के उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे की 3 अंगा बनाए और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्री पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में शिव जी की विधि पूर्वक पूजन करें। फिर 1 अंगा शिव जी को अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार करने के पश्चात 17वें सोमवार को पाव भर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बना भोग लगाकर बांट दें। फिर सुकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ सभी पूर्ण करेंगे। यह सब विधि विधान बताकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी यथाविधि 16 सोमवार का व्रत कर रोग मुक्त हो गया और नियमित पूजा करने लगा। कुछ समय बाद श्री शंकर पार्वती जी आए। पुजारी को देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर पार्वती जी भी यह व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। तब कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा, क्या कारण है जो मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। तब कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। कार्तिकेय जी के बताने पर अपने विवाह की इच्छा से उसने यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको जयमाला पहना देगी उसके साथ ही अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अतः वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा।
हथनी ने चारों ओर घूमकर अंत में उसी को माला पहनाई। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सुंदर कन्या पाकर वह सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे वह राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको ही जयमाला पहनाई? तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत यथाविधि बताया। आपने अपने पति से सुनकर राजकन्या ने भी सपुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया। वह सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। पुत्र ने बड़ा होने पर माता से पूछा, किस पुण्य के प्रताप से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि व्रत बताया। तब राज्य प्राप्ति की कामना से वह भी व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए उसका वरण किया और आनंद से विवाह संपन्न हुआ। विवाह राजा का स्वर्गवास हो जाने पर ब्राह्मण को राजगद्दी प्राप्त हुई। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपने पत्नी से पूजन सामग्री लेकर मंदिर में चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा सामग्री मंदिर में भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि तू इस पत्नी को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। तब रानी ने अपने भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने दीन दशा देखकर सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार बेचने को भेजा। दुर्भाग्यवश मार्ग में बहुत जोर से आंधी आने पर पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उससे भी भगा दिया। वहां से चलकर तेली के यहाँ पहुंची तो सब पाट अटक गए। उसने भी निकाल दिया। वह बेचारी प्यास से बेचैनी होकर पानी पीने के लिए नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। फिर सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस वृक्ष के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वालियर उसे गोसाई के पास ले गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गया कि यह अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए उन्होंने कहा, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस वस्तु को हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। गोसाई को दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया कि पति की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं महादेव जी की पूजन को मंदिर में नहीं गई। रानी की बात यह सुन गोसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना करने के बाद उसने कहा कि हे बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने गोसाई जी से जाकर कहा कि महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इनका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने संघर्ष आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजवाए, घर घर मंगलचार हुए। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर राजा रानी आनंद से रहने लगे और इस लोक को सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्ति चित्त से विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा को पढ़ता है, वह सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं कि करी काल में यह व्रत सर्व कामनाओं को देने वाला है, इसमें कोई भी निसंदेह नहीं है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में बताना कि आज की आपको 16 सोमवार की व्रत कथा आप लोगों को कैसे लगा।
और यहाँ पे हमारी पूजा समाप्त हो गई है। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।